हेलो एवरीवन। परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और यहाँ पे आप एक रेलवे लक्ष्य बैच चल रहा है, लाइव क्लासेस है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं या फिर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है उसकी प्रैक्टिस होती रहती है। एंड कॉन्सेप्ट्स आप अब आज की जो क्लास है वहाँ पे देख सकते हैं, सेल साइकिल को लेके बात होगी। तो परीक्षा जंक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री में सारे वीडियोस देख सकते हैं। अभी परीक्षा जंक्शन फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, थ्रेड, ये सारे प्लेटफॉर्म में मौजूद है। आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे पहुंच सकते हैं, वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी, तो ज़रूर इसको ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की जो टॉपिक है वो है सेल साइकिल। प्रीवियस क्लास में हमने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। सेल की जो सिक्रेटरी नेटवर्क है, गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये GERL सिस्टम है, इसके बारे में पता किया है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड के बारे में पढ़ा है। इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में पढ़ा है। आप लोग ज़रूर जाइए, वहाँ पे बहुत ही फैसिनेटिंग कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको जानने को मिलेगा। कैसे अर्थ के एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारी अर्थ में जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स थे, जीव थे, वो कैसे इवॉल्व हुई है, उनकी इवोल्यूशन किस तरीके से हुई है, इसके बारे में हमें पता चलता है। बट नाउ अब हम देखते हैं कि जो सिंगल सेल था, सिंगल सेल से मल्टीपल सेल या फिर एक से ज़्यादा कोश बनने की जो तरीका है वो सेल साइकिल और सेल डिविजन कहते हैं। तो सेल साइकिल क्या है? एक पूरे कोश का जीवन काल कितने टाइम में होता है, किस तरीके से वो अपना जीवन बिताते हैं, इसके बारे में पता चलेगा। तो अब चलते हैं टॉपिक में। सेल साइकिल क्या है? ये सीरीज ऑफ स्टेज है जिसके थ्रू एक सेल पास करता है। एक सेल अपने लाइफ में जो भी सीरीज पास करते हैं एंड उसके बाद डिवाइड होते हैं, फिर न्यू सेल फॉर्म करते हैं एंड बाद में वो सेल की डेथ हो जाती है। ये सारा चीज आज सेल साइकिल के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सेल साइकिल फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? प्रीवॉस्ट एंड डुमास। ये दोनों लोग फर्स्ट टाइम पूरे सेल अपने जीवन काल में कौन कौन से स्टेज से गुजरते हैं उसके बारे में फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। तो सेल के बहुत सारे फेजेस होते हैं, मोस्टली 4 फेजेस है, इसके बारे में बात करते हैं। तो फेजेस क्या क्या होते हैं सेल का? सेल साइकिल और सेल डिवीजन के डिफरेंट फेजेस है। जैसे कि एक सेल है वो मैच्योरिटी स्टेज पे जाता है, जैसे ह्यूमन का भी देखते हैं या फिर एनिमल्स में भी देखते हैं। वो एकदम से पैदा होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर उसका एक रिप्रोडक्शन की स्टेज आता है एंड फिर वो धीरे धीरे बूढ़े होते हैं एंड उसके बाद डेथ हो जाता है। वैसे ही सिमिलर साइकिल सेल का भी होता है। ये पहले एक छोटा सा सेल रहता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ स्टेज होती है, ग्रोथ के बाद उसकी एक मैच्योरिटी स्टेज होती है जहाँ पे वो सारे काम करते हैं, फिर उसका और कुछ ग्रोथ होते हैं एंड उसके बाद वो डिवाइड हो जाते हैं। ओके, तो ये है सेल साइकिल। तो ये जितने भी इवेंट्स है, डुप्लीकेशन जो होता है, ये जितने भी स्टेजेस है उसके अंदर बहुत सारी चीज इंक्लूड होते हैं। जैसे डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम, सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर जीनोम है। तो अगर सेल को डिवाइड करना है तो सबसे पहले तो 2 सेल में जाने के लिए उतना अमाउंट के जेनेटिक मटेरियल होनी चाहिए। वो तो जेनेटिक मटेरियल की सिंथेसिस पहले होती है, उसके बाद दूसरा ग्रोथ होता है जहाँ पे सेल फिर से बड़ा होता है एंड उसके बाद डिवाइड होता है। तो क्या होता है कि जीनोम की डुप्लीकेशन होता है, साथ साथ में सेल ऑर्गेनल्स जो होता है वो भी उसका भी डुप्लीकेशन होता है। तो ह्यूमन सेल क्या होता है? एग्जिबिट टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल। ह्यूमन सेल में जो बाकी यूकैरियोटिक सेल का सेल साइकिल होता है वही दिखा जाता है और इसका टोटल टाइम 24 घंटा है। तो 24 घंटे में 23 घंटा ऐसा कंडीशन है जहाँ पे 23 घंटा ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे वो इंटरफेस में रहते हैं
या फिर सेल डिविजन नहीं होता, नॉर्मल स्टेज है, वहां पे सेल की ग्रोथ हो रही है, मैच्योरिटी हो रही है, फिर से ग्रोथ हो रही है, एंड 1 आवर ऐसा होता है जहां पे सेल की डिविजन होती है। तो 2 मेन फेज है सेल का, एक है इंटरफेज और दूसरा है डिविजन फेज या फिर माइटोटिक फेज। ओके, तो ये टोटल है इंटरफेज, ये पूरा होता है इंटरफेज, और ये थोड़ा सा पार्ट है जो माइटोटिक फेज है। ओके, तो इंटरफेज में क्या होता है, ये टाइम होता है जब एक सेल डिवीजन से दूसरे सेल डिवीजन के बीच में सेल खुद को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, जहाँ पे डीएनए की अमाउंट बढ़ता है, जहाँ पे सेल ऑर्गेनेली की अमाउंट बढ़ता है, जहाँ पे सेल डिवीजन के लिए जो जो प्रोटीन चाहिए वो बढ़ता है। तो इस तरीके से चेंजेस होता है। इट ऑक्युपाइज अराउंड 95% ऑफ टोटल ओवरऑल साइकिल, एंड इसे रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। इसका 3 फेज है। G1 फेज, इसे ग्रोथ 1 या फिर गैप 1 फेज बोलते हैं। दूसरा है एस फेज, इसे सिंथेसिस फेज कहते हैं, एंड थर्ड है G2 फेज, इसको भी ग्रोथ 2 या फिर गैप 2 फेज कहते हैं। अब आते हैं सेल की इंटरफेज के बारे में। तो इंटरफेज में 3 जो फेज है उनमें G1 फेज क्या होता है, G1 फेज एक ऐसा फेज है सेल डिवीजन के, और जो सेल डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ, तो न्यू सेल बना और डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है। ये इसके बीच में जो टोटल टाइम होता है वो ग्रोथ 1 या फिर G1 फेज है। इस टाइम में क्या होता है, सेल की सिक्रेशन होती है, सेल की जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो जो प्रोटीन चाहिए, जो जो सिग्नल चाहिए, जो जो सेल के अंदर आयंस चाहिए, वो सारे गैदरिंग होता है। ठीक है, तो इस टाइम में सेल का नॉर्मल एक्टिविटी चलता रहता है। ड्यूरिंग दिस फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूज टू ग्रो विदाउट रेप्लिकेटिंग डीएनए। तो डीएनए रेप्लिकेशन ना होते हुए सेल की ग्रोथ होती है। मतलब बेसिकली रेप्लिकेशन होने के लिए जो भी प्रोटीन्स चाहिए या फिर वही सारे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, ये सारा काम चलता रहता है। और प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है, सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक्टिव है, गोल्गी अपैरेटस एक्टिव है, लाइसोसोम एक्टिव हो रहा है, तो ये सारा चलता है। नेक्स्ट आते हैं एस फेज। तो एस फेज में क्या होता है, बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इस टाइम में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। तो इनिशियली डीएनए की जो क्वांटिटी होती है वो अगर 2n हम मानते हैं, तो इस फेज में ये डबल होके 4 गुना हो जाता है। तो अगर 2n टोटल अमाउंट था G1 फेज में, तो सिंथेसिस होके वो डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेल का अगर डिवीजन होना है तो सेल को 2 पार्ट में डिवाइड जब होगा तो न्यूक्लियस की भी डिवीजन होगा, न्यूक्लियस की डिवीजन होगा तो डीएनए का भी डिवीजन होगा, तो उतना अमाउंट बढ़ा होना चाहिए ना। तो जैसे कि इस टाइम पे क्रोमोसोम के नंबर वैरी नहीं करता, तो क्रोमोसोम के नंबर वैरी नहीं होता है, बट अमाउंट बढ़ जाता है। जैसे क्रोमोसोम, जो टोटल क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का नंबर अलग नहीं, चेंज नहीं हो रहा है, बट क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है, डीएनए का अमाउंट बढ़ जाता है। ये हमें याद रखना है कि क्रोमोसोम नहीं बढ़ता है, डीएनए बस उसका अमाउंट बढ़ रहा है। तो जैसे सिंथेसिस फेज के स्टार्टिंग में या फिर लास्ट G1 फेज से जब एस फेज में जा रहा है, तो उस टाइम पे अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो सिंथेसिस फेज के बाद भी 2n नंबर ही रहेगा, बट डीएनए का अमाउंट बढ़ जाता है। तो ये हमें याद रखना है। साथ में सेंट्रियोल जो होता है, सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल, वो भी 2 में डिवाइड होता है इस टाइम पे। तो G1 फेज में एक सेल ऑर्गेनेली ऐसा है जो सेल की डिवीजन में हेल्प करता है। तो एस फेज में जो ये ऑर्गेनेली है उसका नाम है सेंट्रोसोम, वो भी डबल होता है। तो ये बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स है जो G1 फेज में बढ़ा है, उसके साथ साथ डबल नहीं होता, ये एस फेज में डबल होता है।
नेक्स्ट होता है G2 फेज। इस फेज में आरएनए, प्रोटीन, अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स जो सेल मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहिए, जैसे मान लीजिए अब G2 फेज के बाद डिवीजन फेज स्टार्ट होगा, तो डिवीजन के लिए जो सेल ऑर्गेनेली हमें चाहिए, मतलब ऐसा होगा ना कि अगर एक सेल में 12 माइटोकॉन्ड्रिया है, तो जो दो न्यू सेल बन रहा है, नया न्यू जो सेल बनेगा उसमें भी 12 माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की डबल होना जरूरी है, क्योंकि 24 होगा तभी एक सेल में 12 जाएगा, एक सेल में 12 जाएगा, राइट। तो ये जो अमाउंट बढ़ जाता है, ये अमाउंट मतलब ये जो नंबर बढ़ता है, ये नंबर प्रोटीन्स, आरएनए, ये सब के नंबर G2 फेज में बढ़ता है। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो भी बढ़ते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है, सेल की ग्रोथ होती है, और सेल माइटोटिक फेज के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो डिवीजन के लिए सेल का जो प्रिपरेटरी फेज है वो G2 फेज कहा जाता है। ओके, तो एम फेज या फिर माइटोटिक फेज क्या होता है, जहां पे डिवीजन होती है सेल का एंड कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन होता है। जो दो न्यू सेल है उसके बीच में सेम अमाउंट का डीएनए जाएगा, सेम अमाउंट का क्रोमोसोम, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएगा, सेम अमाउंट का सेल ऑर्गेनेल्स रहेगा, सेम अमाउंट का प्रोटीन रहेगा, आरएनए रहेगा। तो ये जो डिवीजन होती है ये एम फेज में होता है। तो सेल ऑर्गेनेली और जो सेल मेम्ब्रेन है, कोश के अंदर जो कोशांगाणु है एंड जो मेम्ब्रेन है, वो जिस प्रोसेस में डिवाइड होता है उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो माइटोटिक फेज 4 ओवरलैपिंग स्टेज में डिवाइडेड है। एक का नाम है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। तो बेसिकली ये अगर इंटरफेज था, यहाँ पे 2 अलग अलग क्रोमोसोम बैठा हुआ है। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम की प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग होती है, क्रोमोसोम मतलब एक सही तरीके से अलाइन होते हैं सेल में, जिस पार्ट से सेल डिवीजन होगी उस पार्ट पे प्रॉपर अलाइन होते हैं, एंड उसके बाद फाइबर फॉर्मेशन होती है। ये सारा स्टार्ट होता है प्रोफेज में। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्रोमोसोम इस तरीके से बीच में डिवाइड हो जाता है एंड दोनों साइड से हल्का हल्का ये बेंडिंग स्टार्ट होता है सेल का। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम के बीच में जो बॉन्ड है, जो जहां से क्रोमोसोम जुड़ा हुआ है वो अलग हो जाता है एंड ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ घुसा आते हैं, ताकि 2 सेल मतलब अलग होने की प्रोसेस चालू हो जाता है। एंड टेलोफेज में क्या होता है, दोनों सेल फिर अलग हो गए, इनके बीच में फिर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। ये अपने तरीके से जैसे पहले का था, इंटरफेज में जैसे रहते थे बिल्कुल उसी तरीके से रह जाते हैं एंड फिर साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये एक बेसिक चीज हमें याद रखना है। इसमें एक फेज के बारे में हमें बात करनी है, वो है G0 फेज। तो ये जो फेज है इस फेज को G0 कहते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसा सेल है जो एक बार डिवाइड होने के बाद और डिवीजन होने की जरूरत नहीं है। तब क्या होता है, अब मान लीजिए हमारे हार्ट के सेल वो डिवाइड नहीं करता है नॉर्मली, या फिर मसल सेल, लीवर का सेल, या फिर हो सकता है कि हमारे नर्वस सिस्टम का सेल जो ऐसा था वैसे ही है, वो डिवाइड करने की उसको जरूरत नहीं है। तो इन दैट केस क्या होगा, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये सेल का जो डिवीजन हुआ, सेल साइकिल में साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हुई, उसके बाद जिस कंडीशन में सेल था उसी कंडीशन में उसकी एक्टिविटी होता है, नॉर्मल एक्टिविटी, वो जो काम के लिए बना हुआ है वो काम करता है। बट जो प्रिपरेटरी फेज या फिर G1 फेज, G8 फेज, G2 फेज, ये सब में वो इंटर नहीं करता। वो टेम्पोररी कंडीशन के लिए या फिर परमानेंटली क्या होता है, G0 फेज में चला जाता है। तो G0 फेज एक टाइप के पॉज फेज बोल सकते हैं या फिर लैटेंट फेज बोल सकते हैं, जहां पे क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए सेल
का जो नॉर्मल एक्टिविटी है, जो काम है, वो सब कर रहा है, बट सेल डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं करता। तो इस फेज को G0 फेज कहा जाता है। तो दैट्स इट। आई होप सबको समझ में आया कि सेल साइकिल क्या होता है। ह्यूमंस के लिए ये जो टाइम होती है, ये बेसिकली 24 आवर्स की होती है, जो सेल डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ता। जैसे हेयर सेल अगर होता है, हमारे बाल कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं, तो उसमें G0 फेज होगा? नहीं होगा। बट बोन, जो हड्डियां होती है, वो एक टाइम बाद और बढ़ता नहीं है, तो उसमें G0 फेज आ जाता है। हार्ट का जो मसल है, हार्ट एक टाइम तक ही बढ़ता है, उसके बाद नहीं बढ़ता। तो सिमिलरली ब्रेन का भी जो सेल्स होता है, वो एक टाइम तक ही बढ़ता है, उसके बाद नहीं बढ़ता। तो ये जो सेल्स होता है, वो G0 फेज में जाके रुक जाता है। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। सो दैट्स इट फॉर द डे। सेल साइकिल बहुत ईजी एक टॉपिक था। आई होप सबको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर है उसमें आप कॉल कीजिए, हमारे साथ बात कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।